आप सबको जय मसीह की खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत है। आज फिर मैं एक और वचन के साथ आप सबके सम्मुख आई हूँ। वो है लूका अध्याय 24 और वर्ष है 38। उसमें यूँ लिखा है, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। आज इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे कि यीशु मसीह ने यह क्यों कहा। हम देखते हैं कि वो चेले यीशु मसीह को पहचान ना पाए, जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ साथ रहे। उनके साथ उन्होंने समय बिताया, वो चमत्कार देखे उन्होंने, जबकि यीशु मसीह उनको पहले से उनको बता रहा था कि मैं कैसी मौत मरूंगा और फिर मैं 3 दिन जी उठूंगा। पर उनके मन में फिर भी संदेह था। वो क्यों संदेह करते थे? क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया था। सलीबी मौत को देखकर वो घबरा गए थे। जब यीशु मसीह उनको दिखाई दिए तो उन्होंने संदेह किया। जैसे हम थोमा के बारे में पढ़ते हैं। थोमा ने क्या कहा? जब तक मैं अपनी उंगली उसके कील वाले छेद में उंगली डाल ना लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाकी चेले क्या कह रहे थे? हमने गुरु को देखा, परमेश्वर को देखा, यीशु नासरी को देखा है, मसीह को देखा है। तो पर वो विश्वास ना कर पाया, नहीं किया। हम जब मसीह में आते हैं, हम भी परख के मसीह के पास आते हैं, परखते हैं पहले उसको, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, परखो, परख के देखो कि मैं कितना भला हूँ, परमेश्वर कितना भला है। तो जब उसने थोमा ने परखा तो उसकी परख में जो फिर बाद में उसका विश्वास आया, जो उसके जीवन में अंतर आया, पुराने जीवन से नवे जीवन से बहुत बड़ा एक अंतर आया। और वो फिर उसी मसीह के लिए जिसके लिए वो कह रहा था, जब तक मैं उंगली ना डालूं मैं विश्वास ना करूंगा, उसके लिए मार मिटा। वो इंडिया आया, इंडिया में उतने इतने दुख सहे, इंडिया के लोगों ने उसको मार डाला, तीरों से मार डाला, उसके ऊपर विश्वास ना किया। इंडिया में जो हम आज सेवकाई देख रहे हैं, लोग भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है, ये थोमा का बोया हुआ बीज है। उसने उस समय जब मसीह को कोई भी नहीं जानता था, इंडिया में आके मसीह का प्रचार किया, ऐसा बीज बोया जो आज फलवंत हो रहा है। और देखो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्यों घबराते हो, संदेह ना करो। उसके बाद थोमा के अंदर कोई संदेह ना आया, उसने कभी संदेह ना किया। पर अगर मसीहियों की बात करें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों की बात करें, तो उनके मन में अभी भी जीवन परिवर्तन होने के बाद भी संदेह आता है। बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, फास्ट रखते हैं और संदेह करते हैं कि ये पूरा नहीं होगा। जिसके लिए वो मांग रहे होते हैं उसी के लिए वो बोलते हैं कि पूरा नहीं होगा। और जब वो पूरा नहीं होता है तो वो कहते थे, हमें पहले ही पता था कि ये पूरा नहीं होगा। अगर तुम्हें पता था तो तुम लोग दुआएं क्यों करते हो? यीशु मसीह यहाँ पे कहते, संदेह ना करो। जो तुमने मांगा है ये सोचो कि वो मिल चुका है, पूरा हो चुका है। तो संदेह नहीं करना है, क्यों घबराना भी नहीं है। जब वो परमपिता परमेश्वर परम प्रधान हमारे साथ है तो हमें नहीं घबराना है। परमेश्वर खुद हमें कह रहा है, मत घबराओ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। यहाँ पे भी यीशु मसीह उनको क्या कह रहे हैं, चेलों को? उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? आज हमारे ऊपर भी ये वचन लागू होता है। हम भी घबरा जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम घबरा जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत लो। हम चिंता करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर बोझ नहीं डालते हैं।
और अगर डालते भी हैं तो फिर हम साथ के साथ ये बोल देते हैं कि नहीं, ये पूरा नहीं होगा। हम संदेह में रहते हैं, घबराते हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या बोला है? ना तो घबराना है, ना संदेह करना है। हम परमेश्वर के ऊपर पूर्णता से विश्वास करें, बिना संदेह के करें और ना घबराएं। अपना बोझ उसी के ऊपर डाल दें। वो उसी को हमारी चिंता है, वही हमें हर दुख, तकलीफ, दर्द से निकालेगा। जब वो हमारा सहारा है तो हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए हम परमेश्वर के पास रहें, उसके ऊपर विश्वास करें, उसकी सलीबी मौत को ध्यान में रखते हुए कि उसने कितना दुख हमारी खातिर सहा है, उसको देखें कि हमारे दुख उसके सामने कितने कम हैं, हमारी तकलीफ़ें उसके सामने कितनी कम हैं। हम ये ना सोचें कि परमेश्वर तुझे क्या पता, तू क्या जानता है हमारे दुख के बारे में। हम यीशु मसीह को ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसने दुनिया में रहते हुए हर प्रकार का दुख सहा है। उसने भूख भी सही है, प्यास भी सही है। जब अंतिम समय था परमेश्वर का, यीशु मसीह का, तो उसने बोला कि मैं प्यासा हूँ। जब शैतान ने उसका परीक्षा ली, उस समय यीशु क्या कह रहे हैं? उस समय यीशु मसीह फास्टिंग में थे, भूखे थे, रोटी की जरूरत थी, तो शैतान कह रहा है कि पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाएगी। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हर दुख सहा। उसके अपनों ने उसे ठुकराया और जिनके लिए आया था उन्होंने ठुकराया। फिर भी उसने परमेश्वर के राज्य का फैलाव किया। उसने संदेह नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा कि वो कहे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, उसने हर समय परमेश्वर को कहा कि मुझे पता है कि तू मेरी सुनता है। हम भी इसी प्रार्थना के साथ, इसी दुआ के साथ बैठे कि हमें पता है कि परमेश्वर तू सुनता है, यीशु तू सुनता है। पिता, आत्मा पिता जो हमारे अंदर है, आहें भर भर के प्रार्थना करता है, तो हम उसको कायल ना करें, हम उसको दुख ना पहुंचाएं। हम ये ना कहें कि तू हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हमारी ये प्रार्थना जो हम मांग रहे हैं नहीं पूरी होगी। ऐसा संदेह हम ना करें। हम पूर्णता से उसके ऊपर निर्भर हो जाएं, जैसे एक छोटा बच्चा, नया जन्मा बच्चा पूर्णता से अपनी माँ के ऊपर निर्भर होता है, वैसे ही हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं। इन वचनों के साथ आप सबको जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आमीन।